सुबह बखैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आपकी सेहत के लिए और आपकी खुशी के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद करीम आपको हमेशा सलामत रखे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, खुश रहें। सुबह का टाइम है और हम आप इस वक्त अपने ट्रैक पे देख सकते हैं कि वॉक कर रहे हैं। और क्योंकि वॉक जो है वो सेहत भी है और सेहत की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, सबसे पहले सेहत। और ये मेरे साथ ज़फ़र भी है, ये हम इकट्ठे वॉक करते हैं सुबह सुबह और ये हमारा ट्रैक है। कोशिश करते हैं कि हम 2 किलोमीटर सफ़र करें और 2 किलोमीटर वापसी आएँ, और कभी कभार टाइम ना होने की वजह से इसको कम करके 2 किलोमीटर भी करते हैं। तो मेरी पहले तबीयत इसी वजह से बहुत ख़राब थी, लगता नहीं था कि तब, लेकिन ये जो वॉक है ये मुझे कुछ दोस्तों ने और कुछ प्यार करने वाले दोस्तों ने, सरपरस्तों ने ये मुझे कहा, और कुछ डॉक्टर्स ने भी, कि इंसानी सेहत के लिए वॉक जो है वो बहुत मुफीद है, तो आप वॉक किया करें। इसमें डॉक्टर अख्तर साहब और साथ सरदार सजाद असगर ख़ान साहब, वो अक्सर वॉक करते हैं पहाड़ों पे और रास्तों पे, आपको दिखाते भी रहते हैं। इसी वजह से कि बाकी दोस्त अहबाब और मेरे दोस्त, बाकी जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी यही बताते हैं कि वॉक की एक सेहत है जिस्म के लिए, ये वॉक करनी चाहिए और ये रनिंग ज़रूरी है जिस्म के लिए। सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद दिमाग को फ़रोग़ देता है। यकीनन आप मुस्बत सोचेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी जब सेहत ठीक होगी। तो जब आप परेशान होंगे, आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी, तो आपकी सोच भी महदूद होगी, तंग भी होंगे। लेकिन ये सेहत के लिए। आज मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफ़ी आज सुहाना है। जैसे स्मोक का सीज़न चल रहा है, इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि स्मोक को कंट्रोल किया जाए। उसके लिए भट्ठा मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और चांस में हम डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब के साथ भी, असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान के साथ, ज़िशान शरीफ कसरानी साहब के साथ भी हम भट्टू पर गए, उनसे भी मसाइल जाने। और मसाइल क्या हैं, वो ये हैं कि भट्टू पर जो मज़दूरी करते हैं लोग, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। हाँ, उनकी रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है ये इंतज़ामिया। और साथ जब एक भट्ठे पे अगर 300 मज़दूर काम कर रहे हैं तो उनकी रोज़ी रोटी तो ज़रूर है, और इसके साथ जो लाखों लोग आपके ज़िला में आबाद हैं, तो वो जो 8-10 लाख लोग, और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ़ बाहर से आए हुए और कुछ ख़वातीन बच्चे उसमें शामिल हैं, तो ये लाखों की तादाद में सिर्फ़ एक डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में। तो ये बाकी ज़िला में भी लोग मौजूद हैं। तो ये स्मोक जो है ये सेहत के लिए मुज़र है। तो इंसानी सेहत बचाने के लिए और स्मोक की रोकथाम के लिए ये फिर एक्शन लिया जा रहा है। ये जो भट्ठू से स्मोक निकल रही है, ये इसकी भी कोई वजह है जो कि तवज्जो नहीं दी जा रही। वो ये भट्ठा मालकान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की जूते व दीगर चीज़ें भी मैंने भट्ठे पे जाके देखी हैं, वो भी जलाते हैं। इसके अलावा जो सफ़ेदा है, इसके सब्ज़ पत्ते अभी खुश्क नहीं होते और हल्की सी इसमें लकड़ी होती है मामूली सी, बाकी सब ये। और जब ये गीला खुश्क नहीं होता ये इनका ईंधन रॉ मटेरियल, तो उसके लिए फिर ये धुंध का बहस बनता है। अगर ये खुश्क लकड़ी और खुश्क पत्ते या फिर चना और मूंगी या दीगर फसलात का जो बाकियात या इसका मिस्सा है, तो वो अगर आप ये भट्ठा मालकान जलाएं तो इनकी चिमनियों से धुआं बिल्कुल ही नान निकलने के बराबर नज़र आ रहा होता है, बल्कि सफ़ेद नज़र आ रहा होता है। जब ये चीज़ें जलाते हैं फिर कहते हैं कि ये हम टाइम लगा रहे हैं, तो इसके लिए फिर ये धुंध का बहस बनता है।
तो धुंध भी, ये धुआं जो है वो बादलों की तरह, घने सियाह बादलों की तरह ऊपर उभरता नज़र आता है। तो ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, नुकसानदेह है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि भट्ठों को ज़िगज़ैग किया जाए, मगर बदकिस्मती से भट्ठे ज़िगज़ैग नहीं हो सके। सिर्फ पीटर इंजन और एक लगा दिया गया है फ़ैन, लेकिन उससे धुआं सफ़ेद नहीं होता। ये इसका तरीका ये होता है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए धुआं एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होकर ऊपर जाता है। तो यहाँ जो फ़ैन लगा होता है एग्ज़ॉस्ट, इसके साथ एक फुहारा लगाया जाता है, पानी का इंतज़ाम किया जाता है। वो हल्का हल्का फुहारा चलता है जो कि उसी धुआं को नरम करके उनकी जो ब्लैक धुआं होता है उसको इसमें बदल देता है राख में, तो वो नीचे गिर जाती है। तो बाद में ये कस्सी से या फिर ट्रैक्टर से इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये बदकिस्मती से किसी के पास सिस्टम नहीं है और अक्सर पीटर इंजन और मोटरें बंद हैं, जिसकी वजह से आलूदगी का बहस बन रहे हैं भट्ठा। तो भट्ठा मालकान से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस पर तवज्जो दें और अपना रिस्क हलाल करें, काम भी करें, मज़दूरों की मज़दूरी भी चलती रहे और आप भी जो है खुशहाल रहें। और इस तरह इंतज़ामिया की जो जुर्माना अदा कर रहे हैं, लाखों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका आपका भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है और लोगों की सेहत का भी। तो खुदा इस पर तवज्जो दें। डिप्टी कमिश्नर ने भी यही मैसेज दिया है। इसके अलावा शहर में ज़फ़र वापस जा रहा है। तो शहर की अगर बात की जाए तो आज डिप्टी कमिश्नर बखर ने बताया है कि हम इसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक बैग बोतलें जलाई जाती हैं, वालेकुम सलाम, तो इससे भी नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स सीवरेज लाइन में चले जाते हैं, फिर ये गटर लाइनों में ब्लॉकेज का बहस बनते हैं और ये भी आलूदगी का बहस बनते हैं और ये भी ज़मीन में अगर चले जाएं तो काफ़ी अर्सा पड़े रहते हैं और ये उस ख़त्म नहीं होते। तो ये इसका आगाज़ किया जा रहा है और आज से जुर्मानों का भी आगाज़ किया जाएगा, जुर्माने भी किए जाएंगे। इस पे भी तवज्जो दें। आप अपना पुराना सिस्टम बहाल करें, थैला साथ रखें, सब्ज़ी लेने जाएं और सब्ज़ी लेकर थैले में डालें। इसके अलावा अपना ले आएँ, जो भी चीज़ गट्टू है उसमें सामान डालें। कोशिश करें कि इससे निजात पाएँ। प्लास्टिक बैग आप यूज़ करने के बाद फ़ौरन फेंक देते हैं और ये हज़ारों की तादाद में आप नज़र आते हैं। फिर जब अंधेरी आती है, हवा आती है, तो फिर ये उधर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं सीवरेज लाइनों में। तो नाज़रीन, मौसम बड़ा सुहाना है, आसमान पर हल्के से बादल हैं, जिसकी वजह से आज स्मोक कम नज़र आ रही है। फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और इन चीज़ों पर भी अमल करें, हम इंतज़ामिया का साथ दें। बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ कल फिर भी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।